मूवी पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि सैनजी के पेरेंट्स सैनजी को किसी मिस्टर जाओ को बेचना चाहते हैं और सैनजी खुद को बचाकर भागते हुए हाई सोसाइटी एरिया के अंदर आ जाती है और सूफेंग सैनजी को उसके भाई के साथ देखकर इसे गलत समझ लेता है। और मूवी के पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नाउ पार्ट 2। और अब रात में सैनजी को उसके भाई का मैसेज आता है, 1 महीना पूरा हो चुका है, पैसे कहाँ हैं। मगर बेचारी सैनजी के पास पैसे नहीं होते और जब वो रास्ते पर जा रही होती तो उसके भाई, माँ और बाप उसे रास्ते में ही दबोच लेते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। मगर संजय के पास पैसे नहीं होते और पैसों के लिए ये लोग संजय को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और जब इन लोगों को पैसे नहीं मिलते तो ये लोग संजय के कपड़े उतारकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। और इसी रास्ते से सुफेंग जा रहा होता है, तभी सुफेंग के सेक्रेटरी की नजर रास्ते पर डले नूडल के पैकेट पर जाती है और वो अपने बॉस से कहता है किसी के नूडल गिर गए। और ये बात सुनकर सुफेंग बाहर देखता है और नूडल्स को देखकर उसे याद आता है ये तो वही नूडल है जो संजय खाती है। और फिर वो एकदम से घबरा कर और चिल्लाकर कार को रुकवाता है और कार में से बाहर निकल के देखता है कि ये लोग किस तरह संजय को परेशान कर रहे हैं। और फिर सबसे पहले मोबाइल को छीनकर तोड़ देता है और संजय के भाई की पिटाई लगाता है और उसका फादर कुछ कहता है, उनका कॉलर पकड़ के उनमें भी एक पंच लगा देता है। और माँ तो सुफेंग की आंखें देखकर ही डर के दूर हो जाती है। और फिर सुफेंग संजय को संभालता है, उसकी केयर करता है और उसे गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। और फिर गार्ड आकर कहता है क्या मैं पुलिस को बुलाऊं। और फिर सुफेंग संजय से पूछता है क्या हम पुलिस को बुलाएं, और संजय हाँ कर देती है। और अब पुलिस वाले आ जाते हैं और इन सबको पकड़ के ले जाते हैं। और अफसैन जी बहुत ही ज्यादा सैड होती है, लेकिन सुफेंग उसे अपनी बातों से हंसा देता है और उसे कहता है तुम हमेशा ऐसी हंसती रहा करो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। और अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे आगे है। और सुफेंग की बातें सुनकर सैनजी मन में कहती है लेकिन मेरे आगे तो तुम हो और मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और अब सेक्रेटरी आता है, कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सुफेंग उसको नहीं आने देता। उससे कहता है कार को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो फैमिली बहुत ही डिस्कस्टिंग है और उन लोगों से बहुत गंदी स्मेल आती और तुम उन्हें छू के आ रहे हो। और ऐसी बात सुनकर सैनजी कहती है ठीक है मैं कार से बाहर निकल जाती हूँ। और सुफेंग कहता है नहीं तुम नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, तुमसे तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। और सैनजी सुफेंग से कह रही होती है मिस्टर सुफेंग आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और सुफेंग कहता है मिस्टर सुफेंग नहीं, अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। और पुलिस वाले इन लोगों को लेके जा रहे होते हैं, तभी सामने से लिली आ रही होती है और ये लोग जानते हैं कि लिली कौन है और सुफेंग के साथ रिलेशन में होने की उसके रूमर है। और ये लोग लिली से हेल्प मांगने लगते हैं और लिली को पता चलता है कि सुफेंग और सैनजी एक साथ हैं। और ये बात जानकर लिली बहुत ही चिढ़ जाती है और फिर इन लोगों से कहती ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। सैनजी कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती है ना, तो उसका कॉलेज जाने का सपना बर्बाद कर दो। और अब सैनजी को कॉलेज से फोन आता है और कॉलेज का प्रिंसिपल उससे कह रहा होता है हमें खबर मिली है कि आपको कोई बहुत ही भयानक बीमारी है और आपका किसी के साथ नाराज संबंध है, इसीलिए हम आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं। और ये बात सुनकर सैनजी भागी भागी कॉलेज आती है प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और वो देखती है कि लिली प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी हुई है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है और लिली उसकी इंसल्ट करते हुए सैनजी के ऊपर पानी फेंक देती है। और सैनजी से कहती है ये रहा तुम्हारे पेरेंट्स का लिखा हुआ लेटर, उन्होंने खुद लिख कर दिया है तुम्हारे गंदे कैरेक्टर के बारे में और इसीलिए तुम्हारे जैसी लड़की इस कॉलेज में पढ़ना डिजर्व नहीं करती। और सैनजी से कहती है तुम मैं सबको सुफेंग के लिए कर रही हो ना, तो ठीक है उसे तुम रखो, मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। और लिली कहती है मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है, मुझ में हर चीज को पाने की काबिलियत है। और फिर सैनजी कहती है तो ठीक है तुम कीमत बताओ और मेरा पीछा छोड़ो। और तभी लिली सुफेंग को आते हुए देखती है और मौके का फायदा उठाकर सैनजी से कहती है ठीक है मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। और गुस्से में सैनजी भी कह देती है तुम मेरे बैंक में ट्रांसफर करोगी या फिर मुझे चेक दोगी। और सैनजी की बात सुनकर सुफेंग कहता है तुम्हारे दिल में मेरी यही जगह है। और फिर मासूम बनते हुए लिली कहती है फैंग ब्रदर सुना आपने, ये आपको बेचना चाहती है, इसको सिर्फ आपके पैसों से मतलब है। मगर सुफेंग इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और सैनजी को देखकर उससे कहता है इसने तुम्हारे ऊपर पानी फेंका है ना, तो अब तुम भी इसके ऊपर पानी फेंको। और ये बात सुनकर सैनी थोड़ा चौंक जाती है और सुफेंग कहता है डरो मत, तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं हूँ। और चिढ़ते हुए लिली कहती है सुफेंग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी फैन से हूँ और हमारी शादी हमारे पेरेंट्स से मिलकर तय की है। और फिर सुफेंग कहता है मेरी शादी वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर से तय हुई थी और वैन लिली वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। मगर लिली अभी बाज नहीं आती और सुफेंग से कह रही होती है चाहे जो भी हो आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी। और ये बात सुनकर सुफेंग इसके ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है सपने देखो। और फिर कहता है अगर तुमने अगली बार कॉलेज आकर तुमने ऐसी कोई भी गंदी हरकत की तो फिर तुम देखना तुम्हारे संग क्या होगा। और इतना बोलकर सैनजी को यहाँ से लेकर चला जाता है। और अब सुफेंग सैनजी को स्टोर में लेके आता है कपड़े दिलाने के लिए और सैनजी देखती है कि इस एक ड्रेस की कीमत 1.5 लाख युआन है और ये देखकर उसकी आंखें और मुंह दोनों फटे रह जाते हैं। और सुफेंग कहता है रेट मत देखो, बस जाओ जाकर चेंज करो। और फिर सैनजी ड्रेस चेंज करने आती है और फिर उसे ख्याल आता है कि उसके अंदर के कपड़े गीले हैं और अगर उसने इतनी महंगी ड्रेस पहनी तो ड्रेस खराब हो जाएगी। और अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए सुफेंग उसके पास आता है और उससे कहता है तुमने चेंज कर लिया। और झिझकते हुए सैनजी उससे कहती है सुफेंग मेरे अंदर के कपड़े गीले हैं। और फिर सुफेंग उससे उसका साइज पूछता है और उसके लिए कपड़े लेके आता है। और अब सैनजी ड्रेस पहन कर आती है और सुफेंग ने सैनजी को पहली बार इस तरह की ड्रेस में देखा था और देखकर बड़बड़ा रहा होता है,
मगर सैंडी सुन लेती है और उससे कहती है तुम कहाँ देख रहे हो। और यहाँ लिली सुफेंग के घर में दादी को रो रो कर अपनी आप बीती सुना रही होती है कि सुफेंग ने उसके संग क्या किया। और यह है सूजन, जो कि सुफेंग का बड़ा भाई है और सू फैमिली का नाराज बेटा। सूजन और सुफेंग एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। और लिली की बातें सुनकर सूजन कह रहा होता है मेरा भाई आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में था, बदतमीज और दूसरों को परेशान करने वाला। और अब सुफेंग सैनजी को अपने घर लेके आता है और उसे दादी और लिली के फादर मिस्टर वैन से मिलवाता है। और सैनजी को देखकर मिस्टर वैन थोड़े चौंक जाते हैं क्योंकि सैनजी उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। और दादी की बातों से लिली समझ जाती है कि दादी पहले ही सैनजी से मिल चुकी हैं। और मिस्टर वैन को सैनजी जानी पहचानी लग रही थी, इसीलिए वो उससे बात करना चाहते थे। लेकिन तभी लिली पीछे मुड़ पड़ती है और उससे कहती है पा, इस लड़की ने मुझे परेशान किया, मेरे संग बदतमीजी की है। और फिर मिस्टर वैन सैनजी को लिली से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी सुफेंग पीछे बोल पड़ता है और उससे कहता है गलती लिली की है, पहले लिली ने सैनजी पे हाथ उठाया था। और फिर मिस्टर वैन कहता है ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगी। लेकिन दादी बात को बीच में काट देती है और सुफेंग से कहती है तुम्हारा बड़ा भाई आया है, जाओ जाकर उससे मिल लो। और यह सुनकर सुफेंग थोड़ा भड़क जाता है और उनसे कहता है वो नाराज यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन दादी सुफेंग को डांट देती है और सुफेंग को संजी की चिंता हो रही थी। और फिर दादी उससे कहती है तुम संजी की फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। और अब सुफेंग सूजन से मिलने आता है और सूजन के पास एक जेट पेंडेंट है जो कि उसी पेंडेंट का आधा टुकड़ा है जो कि संजी के पास है। और ये जेट पेंडेंट सू फैमिली का खानदानी पेंडेंट है और सू फैमिली के नियम के हिसाब से जिसके पास भी जेट पेंडेंट होगा वही सू फैमिली का हायर होगा। और यही सब बात है सूजन सुफेंग से कह रहा होता है। और फिर इसकी बातें सुनकर सुफेंग उससे कहता है इसको क्या मालूम तुमने ये टूटा हुआ जेट पेंडेंट का टुकड़ा कहाँ से लिया, और मत भूलो तुम इस फैमिली के बास्टर्ड हो। और सुफेंग की बातें सुनकर सूजन चढ़ जाता है और फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उससे कहता है वो तो कुछ सालों के लिए मैं अब्रॉड चला गया, इसलिए सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ गया, नहीं तो तुम हो कौन। और फिर सुफेंग उसके हाथ से वो जेट पेंडेंट छीन लेता है और सूजन फड़फड़ाते हुए उससे वो जेट पेंडेंट लेने की कोशिश करता है। और इस आधे पेंडेंट को देखकर सुफेंग कह रहा होता है ये तो उसी पेंडेंट का टुकड़ा लग रहा है जो कि सैनजी के गले में है। और फिर वो सूजन को पेंडेंट वापस कर देता है और उससे कहता है तुम ये मत सोचना कि इस टुकड़े की वजह से सू फैमिली की प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। और इतना बोलकर चला जाता है। और लिली छुपकर इनकी बातें सुन रही होती है और सूजन लिली से कहता है तुमने कितना सुना। और फिर लिली सूजन के पास आकर उसे सेड्यूस करते हुए कहती है आपने जो कुछ कहा वो सच है, सू फैमिली का असली हायर आप ही है। और सूजन कहता है तुम मेरी हेल्प करो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और फिर हम दोनों सू फैमिली पर राज करेंगे। और लिली लालच में आकर इसी के संग चिपक जाती है। और अब सुफेंग सबके सामने संजी को बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहा होता है और ये चीज मिस्टर वैन से बर्दाश्त नहीं होती और वो सुफेंग से कहते हैं तुम मेरे सामने मेरी बेटी को इग्नोर करके बाहर वाली के संग चिपक के बैठे हो। और सुफेंग कहता है अंकल वैन ये बाहर वाली नहीं है, ये मेरा प्यार है। मगर अंकल वैन भड़क जाते हैं और सुफेंग को बिजनेस की धमकी दे रहे होते हैं। और तभी सुफेंग सिर्फ किसी को एक मैसेज करता है और फिर तुरंत मिस्टर वैन के पास उनके आदमी का फोन आता है कि उनके कारखाने पर सरकारी रेड पड़ी है। और ये बात सुनकर मिस्टर वैन घबराते हुए भाग कर जाता है जिसकी वजह से दादी को थोड़ी टेंशन हो जाती है। और फिर सुफेंग दादी को संभालता है और उनसे कहता है दादी वैन फैमिली ने सू फैमिली के अगेंस्ट प्लॉटिंग की थी और मैंने उन्हें सिर्फ उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। और लिली ने भी इनकी बातें सुन ली होती है और वो लिली कहती है ब्रदर सुफेंग आप मेरी फैमिली के संग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और सुफेंग कहता है जब तुमने संजी को परेशान किया था तब मैंने तुमसे ये बात पूछी थी। और लिली कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और सुफेंग कहता है लेकिन तुम हमेशा मेरे प्यार को ही परेशान करती हो। और अब लिली चिढ़कर यहाँ से चली जाती है। और सुफेंग की कंपनी ने एक बहुत ही सस्ता और अच्छा व्हीकल लॉन्च किया था जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और आज उसकी सक्सेस पार्टी है। और तभी यह सूजन आता है और सबके सामने कहता है भाई इतने खास मौके पर तुमने मुझे यानी कि कंपनी के मेजर शेयर होल्डर को नहीं बुलाया, और सबको अपना पेंडेंट दिखा रहा होता है। और सब लोग ये बात जानते थे कि ये पेंडेंट सू फैमिली का खानदानी पेंडेंट है। और इस पेंडेंट को देखकर और सूजन की बातें देखकर मेहमान बातें करने लगते हैं क्या सच में सूजन ही सू फैमिली का असली हायर है। और अब मीडिया वाले सू फैंग से इस बारे में सवाल कर रहे होते हैं मगर सू फैंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और फिर सूजन कहता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसने मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया। और उसके बाद कुछ पेपर दिखाता है और सब लोगों से कहता है जो व्हीकल सुफेंग ने लॉन्च किया है उसमें सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया है जो कि लोगों के लिए सेफ नहीं है। और इसी वजह से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। और सैनजी भी ये सब कुछ अपने मोबाइल में लाइव देख रही होती है और वो सूजन के गले में वही जेट पेंडेंट देखती है जो कि उसके गले में है। और पेंडेंट देखकर वो कह रही होती है आखिर मेरा सू फैमिली से क्या कनेक्शन है। और अब यहाँ कुछ ऑफिसर आते हैं जो कि सुफेंग को ले जाते हैं इस बारे में पूछताछ करने के लिए। और सैनजी बार बार सुफेंग को फोन लगा रही होती है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। और फिर वो सेक्रेटरी को फोन लगाती है लेकिन सेक्रेटरी को भी नहीं पता था कि सुफेंग कहाँ है। लेकिन उसके बाद भी वो सुफेंग को बार फोन लगा रही होती है और सुफेंग अपने ही घर में होता है। और लिली ने उसे ड्रग दिया था जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल में नहीं था और उसके हाथों को बांध रखा था। और फिर लिली सुफेंग के फोन को रिसीव करती है और सैनजी घबरा कर कह रही होती है आप कहाँ है, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ। और फिर लिली उससे कहती है सुफेंग मेरे पास है, उसी के घर में उसी के रूम में। और अब लिली सुफेंग से कह रही होती है इसके बाद तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मुझसे शादी करके तुम्हें 10% शेयर मिल जाएंगे और तुम्हारे लिए मैं सूजन को छोड़ दूंगी क्योंकि सुफेंग के फादर की बिल के हिसाब से सुफेंग को कंपनी के बचे हुए 10% शेयर तभी मिलते
जब वो वैन फैमिली की बेटी से शादी करता। लेकिन सुफेंग को वैन लिली कभी पसंद नहीं थी। और अब भागी भागी सैनजी आती है और मैन डोर पर खड़े होकर आवाज दे रही होती है, तभी माँ निकल के आती है। और माँ सब कुछ जानती थी कि अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए वो सैनजी को अंदर नहीं जाने देती। सैनजी उसे बैक कर रही होती है और फिर माँ सैनजी से कहती है, तुम एक बात जान लो, तुम सुफेंग के लायक नहीं हो, उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। और तभी सुफेंग बाहर निकल के आ गया था और सैनजी उसे संभालती है। और फिर सुफेंग की माँ उससे कहती है लिली के पास वापस जाने के लिए। और सुफेंग कहता है चाहे जो हो जाए मैं लिली से शादी नहीं करूंगा। और फिर माँ कहती है लिली से शादी करके तुम्हें 10% शेयर मिल सकते हैं और तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। और फिर सुफेंग कुछ नहीं कहता, मगर सैनजी कहती है आंटी मुझे सुफेंग पर पूरा भरोसा है, ये बहुत काबिल है और अपनी मेहनत से ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। और इतना बोलकर सुफेंग को लेकर चली जाती है। और फिर सैड होते हुए माँ कहती है एक माँ होने के नाते मैंने तुम्हारा भला चाहा था, तो क्या मैंने कुछ गलत किया। और अब सैनजी देखती है सुफेंग का हाथ फटा हुआ है और सैनजी उससे कहती है आपने ऐसा क्यों किया। और सुफेंग कहता है क्योंकि लिली ने मुझे ड्रग दिया था, लेकिन मैं खुद को प्योर रखना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। और अब ये दोनों कार के अंदर होते हैं और सैनजी सुफेंग की केयर कर रही होती है, लेकिन सुफेंग अपने कंट्रोल में नहीं था और सैनजी से कहता है मुझसे दूर चली जाओ, मुझे नहीं पता नसीब में होने की वजह से मैं क्या कर बैठूंगा। और सैनजी कहती है मुझे कोई एतराज नहीं है और आगे बढ़ के खुद से सुफेंग को किस करने लगती है। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अब सुबह होती है और अब सुफेंग सैनजी से उसका जेट पेंडेंट मांग रहा होता है। और सैनजी कहती है मुझे नहीं पता मेरे पास जेट पेंडेंट कहाँ से आया, मुझे मेरे माँ बाप ने दिया या फिर किसी और ने, और सू फैमिली के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, लेकिन ये मेरे बचपन की आखिरी निशानी है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, आई होप तुम्हारे काम आ सके। और अब सूजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी व्हीकल की सक्सेस पार्टी के लिए और वो सबसे कह रहा होता है ये व्हीकल पुराने वाले व्हीकल से बहुत बेटर है, इसमें सेफ्टी को हर तरीके से ध्यान में रखा गया है। और तभी सूफेंग की एंट्री होती है और वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और सूफेंग को देखते ही मीडिया वाले उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं आपकी बाइक में सेफ्टी फीचर अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। क्या तुम जैसे अमीर लोगों के लिए गरीब आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं। और सूफेंग कहता है ऐसा आप लोगों से किसने कहा। और फिर वो ताली बजाकर इशारा करता है और तभी वहाँ एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें लिली एक आदमी से बात कर रही होती है और ये वही आदमी है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई है, क्योंकि इस आदमी का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी सर्जरी के लिए अस्पताल के खर्चे के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। और फिर लिली इसे 1 मिलियन का ऑफर देती है और बदले में कंडीशन होती है कि इस आदमी को सूफेंग की कंपनी की नई बाइक से अपना एक्सीडेंट करना होगा, पर चाहे इसमें इसकी जान क्यों ना चली जाए। और ये आदमी मजबूर होता है अपने बेटे की वजह से और ये लिली का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और इन दोनों की बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और लिली ने सबको सूजन के कहने पर किया था। और अब ये वीडियो देखकर लिली हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है और सुफेंग से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। और सुफेंग कहता है यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझे फ्रेम करने की कोशिश क्यों की। और लिली जोर से चिल्लाने लगती है नहीं ये सच नहीं है, सब कुछ झूठ है, और एकदम पागलों वाली हरकतें कर रही होती है। और तभी मिस्टर वैन यहाँ आते हैं और मिस्टर वैन को देखकर ड्रामा करने लगती है पापा मैंने कुछ भी नहीं किया। और मिस्टर वैन कहता है हमने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो। और लिली कहती है पापा ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज मुझे जेल जाने से बचा लें। और फिर मिस्टर वैन इसे पेपर्स दिखाते हुए कहता है मुझे मेरी असली बेटी मिल गई है। और ये बात सुनकर लिली और भी ज्यादा पगला जाती है और फिर पुलिस वाले से पकड़ के ले जाते हैं और फिर मिस्टर वैन भी चले जाते हैं। और अब सुफेंग अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है ब्रदर अब तुम्हें कुछ नहीं कहना। और चिढ़कर सूजन सुफेंग को गालियां देने लगता है और उसके पास जेट पेंडेंट की धौंस होती है और ये पेंडेंट दिखाते हुए सुफेंग से कहता है सू फैमिली का असली वारिस मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। और फिर सुफेंग अपने कोट में से सैनजी का पेंडेंट निकालता है और सूजन को दिखाने लगता है और अपने जैसा सेम पेंडेंट देखकर सूजन को धक्का लग जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और सुफेंग कहता है चोरी का माल ज्यादा दिन तक काम नहीं आता और मैं दुआ करूंगा अगले जन्म में आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहें। और अब पुलिस वाले आकर सूजन को अरेस्ट करके ले जाते हैं क्योंकि सुफेंग ने अपने सेक्रेटरी को जेट पेंडेंट के बारे में पता लगाने के लिए बोला था और उसके सेक्रेटरी ने पता लगा लिया था कि सुफेंग के फादर ने एक जेट पेंडेंट के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें से एक टुकड़ा उन्हें सुफेंग को दिया था और दूसरा अपने दोस्त मिस्टर वैन की बेटी को। और इसी के साथ आप दोनों की शादी पक्की कर दी थी, लेकिन आपके बड़े भाई सूजन ने पता नहीं कैसे धोखे से वो जेट पेंडेंट ले लिया। और वो फैमिली जिनका कहना था कि उन्होंने संजू को अडॉप्ट किया है, असल में वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में शामिल हैं और इसीलिए उन्होंने बचपन में संजी का किडनैप कर लिया था। और संजी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसे पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने के बाद उसे बेचना चाहा। और अब सुफेंग घर आता है और संजी उसके साथ शैतानी कर रही होती है और फिर सुफेंग संजी से कहता है आखिर मैंने अपनी छोटी सी ब्राइड को ढूंढ ही लिया। और ये बात सुनकर संजी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अभी उसे कुछ भी नहीं पता था। और फिर सुफेंग इसे पूरी सच्चाई बताता है और ये भी कि ये मिस्टर वैन की बायोलॉजिकल डॉटर है। और सच जानकर संजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब संजी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। और अब यह सुफेंग आता है और उसे फ्लावर देता है और साथ में एक फाइल भी जिसमें सुफेंग ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर संजी के नाम कर दिए थे। और फिर वो सबके सामने संजी को शादी के लिए प्रपोज करता है और संजी हाँ कर देती है। और फिर सुफेंग संजी को रिंग पहनाता है और उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर सुफेंग को संजी को किस करने के लिए बोल रहे होते हैं। और फिर सुफेंग संजी को गोद में उठा लेता है और उससे कहता है तुम बहुत भारी हो। और संजी कहती है मैं बिल्कुल ही भारी नहीं हूँ,
और सुफेंग कहता है डोंट वरी, तुम चाहे जितनी ही भारी हो जाओ, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा वजन उठाऊंगा। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।